Hello, students. Good morning to all of you. Our today's topic is conjunctions, lesson number 13 of English Reader textbook. Okay, so let's understand what is conjunction. Conjunctions are the words that we use to link two words, clauses or sentences. Conjunctions वो words होते हैं जिनका यूज़ हम ग्रामर में दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी शी वॉज वेटिंग फॉर 2 hours. वो वेट कर रही है कब से? 2 घंटे से. सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड. सो बाय द वर्ड फोर वी आर ज्वाइनिंग बोथ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं फोर के साथ में. सो दिस इज वर्किंग हियर एज अ कंजक्शन. ओके, द फूड इज चीप but delicious. Cheap and delicious both are connecting with each other with the word but. Okay, Rahul is intelligent and hard working. And is working here as conjunction. And यहाँ पे क्या है? conjunction है, क्योंकि and इन दोनों इस सेंटेंस को और इस वर्ड को आपस में क्या है? म्यूचुअली कनेक्ट कर रहा है. आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ. बिकॉज देर इज एन इमरजेंसी मीटिंग, क्योंकि एक इमरजेंसी मीटिंग है. सो वन सेंटेंस इज गिवन हेयर एंड द अनदर वन इज आफ्टर द कंजक्शन. सो बिकॉज इज वर्किंग हेयर एज अ कंजक्शन टू कनेक्टिंग बोथ द सेंटेंसेज. इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए हमने वर्ड क्या लिया है? बिकॉज. एंड बिकॉज इज द कंजक्शन. ओके, see, observe the highlighted words. The words are joining two parts of the sentence. These are called conjunctions. तो जो word highlight करके दिखाए गए हैं ये क्या कर रहे हैं? दो words को, दो phrases को, clauses को और sentences को क्या आपस में join कर रहे हैं. So these are the conjunctions. Okay. ओके, सी द एग्जाम्पल, ही ईट सो मच बट डज नॉट गेन वेट. वो खाता तो बहुत है बट उसका वेट गेन नहीं होता है. ग्रैनी कैन नॉट नेट मच. ग्रैनी ज़्यादा नेटिंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज ही हर हैंड्स स्टार्ट पेनिंग, क्योंकि उनके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है. सो बट एंड बिकॉज आर वर्ड्स दैट आर लिंकिंग टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो बट और बिकॉज यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? दो सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने का, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने का. देयरफॉर दे आर द कंजक्शंस. तो ये क्या है? कंजक्शंस हैं. Depending on the type of linkage they provide, conjunctions can be classified into 3 types. तो 3 टाइप की conjunctions होती हैं: coordinating conjunction, subordinating and correlatives. First of all, let us understand what is coordinating conjunction. सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए करते हैं. एंड, और, बट, येट, नोर आर अ फ्यू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. एंड, और, बट, येट, नोर आर क्या है? ये सब क्या है? कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं. सी द एग्जाम्पल, डोंट टच द हॉट पैन और यू विल बर्न योर हैंड. पैन को टच मत करो नहीं तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा. अनन्या लर्न्स जिम्नास्टिक्स एंड म्यूजिक. अनन्या ने जिम्नास्टिक्स और म्यूजिक सीखा. आदि लाइक्स टू प्ले फुटबॉल बट हिज पेरेंट्स वॉन्ट हिम टू लर्न क्रिकेट. आदि फुटबॉल खेलना चाहता है परंतु उसके पेरेंट्स उसको क्रिकेट सिखाना चाहते हैं. सो you can see the highlighted words or and but they are connecting sentences and words with each other. So they are working here as coordinating conjunctions. Common coordinating conjunctions are and, or, but, yet, nor. Okay, next is subordinating conjunction. Subordinating conjunction क्या होता है? Subordinating conjunctions are linking words. Subordinating conjunctions क्या है? Linking words होते हैं that are used to explain or further describe the main element. जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है? एक्सप्लेन करने के लिए और या फिर मेन एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए. दे जॉइन वर्ड्स. वो वर्ड्स को जॉइन करते हैं, फ्रेजेस को जॉइन करते हैं या फिर क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं. सी वर्ड्स, यू नो कि वर्ड्स क्या होते हैं. फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. फ्रेज हम उसे बोलते हैं जो कि वर्ड्स का ग्रुप होता है बट उसका कोई मतलब नहीं होता. बट क्लोज इटसेल्फ हैज़ अ मीनिंग. बट क्लोज वो होता है जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है. इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड. क्लोज भी क्या है? एक
ग्रुप्स वर्ड्स का ग्रुप ही होता है. टू अनदर सेंटेंसेस मतलब कि वर्ड फ्रेज क्लॉज को एक दूसरे के साथ जोड़ना. और सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन सी होती हैं? एज, बिकॉज, सिंस, सो दैट, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, वाइल, इफ, अनलेस, दाउ एंड वेयर. ये सब क्या है? सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सी द एग्जाम्पल. आई एम कैरिंग एन अम्ब्रेला. मैंने अम्ब्रेला ले ली है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लाउडी, क्योंकि बाहर बहुत बादल छाए हुए हैं. द कंजक्शन बिकॉज लिंक्स द एक्सप्लेनेशन इट इज़ वेरी क्लाउडी. सो सी द कंजक्शन बिकॉज. तो बिकॉज जो है वो लिंक करती है एक्सप्लेनेशन के साथ. किसके साथ में? कि मैंने अम्ब्रेला ले ली है. क्यों ली है? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं. टू द मेन सेंटेंस मतलब इट इज़ वेरी क्लाउडी, ये क्या है? इसको कनेक्ट कर रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, तो उसने क्या है? अम्ब्रेला साथ में कैरी कर ली है. सी द नेक्स्ट सेंटेंस. यू कैन गो स्विमिंग वाइल आई एम हैविंग लंच. तुम स्विमिंग के लिए जा सकते हो जब तक मैं लंच ले रही हूँ. द कंजक्शन वाइल लिंक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ आई एम हैविंग लंच टू द मेन सेंटेंस. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है आई एम हैविंग लंच, ये कनेक्ट करती है यू कैन गो स्विमिंग इसके साथ में बाय द वर्ड वाइल का यूज़ करके हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं. शी विल ईट एन आइसक्रीम. वो आइसक्रीम खाएगी आफ्टर स्कूल इज़ ओवर, जब स्कूल उसका ओवर हो जाएगा. मतलब कि वो आइसक्रीम खाएगी बट कब खाएगी? स्कूल ओवर हो जाने के बाद में. तो ये वाले डिस्क्रिप्शन को हमने इसके साथ में जोड़ा है. किसके साथ? आफ्टर कंजक्शन का यूज़ करके. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजक्शन. सो कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सी होती है? कोरिलेटिव कंजक्शंस आर कंजक्शंस दैट वर्क इन पेयर. कोरिलेटिव कंजक्शंस जो होती हैं वो पेयरिंग में वर्क करती हैं, मतलब इनका जोड़ा होता है. दे मस्ट बी यूज्ड टुगेदर एंड लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एज दे डिस्क्राइब इक्वल एलिमेंट. तो इनका जो यूज़ होता है वो एक साथ किया जाता है. एंड लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एज दे डिस्क्राइब इक्वल एलिमेंट. और ये क्या है? इक्वली उस चीज़ को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज दे डिस्क्राइब इक्वल एलिमेंट्स, और ये इक्वली दोनों को क्या है? डिस्क्राइब करती हैं. सी ये पेयरिंग में कैसे होती हैं? बोथ एंड, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, वेदर और नॉट, नीदर नॉर आर कोरिलेटिव कंजक्शंस. ये क्या? कोरिलेटिव. ठीक है, ये कंजक्शंस होती हैं पेयरिंग में. सी द एग्जाम्पल. बोथ माई आंट एंड मदर. मेरी मम्मी और मेरी आंट दोनों वर स्विमिंग चैम्पियंस. दोनों मेरी मम्मी और आंटी क्या हैं? स्विमिंग चैम्पियंस है. आई विल ईट ईदर एन ऑरेंज और अ बनाना. मैं या तो ऑरेंज खाऊंगा या बनाना खाऊंगा. ओके, चॉइसेस देयर. द पुलिस फाउंड नीदर द थीफ नॉर द लेडीज पर्स. पुलिस को ना तो चोर मिला और ना ही उस लेडी का पर्स मिला. शी इज़ नॉट ओनली माई मदर. वो ना तो सिर्फ मेरी मदर है बट ऑल्सो माई फ्रेंड, बट मेरी फ्रेंड भी है. फिलोसफर एंड गाइड. वो मेरी मदर ही नहीं, मेरी फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी है. सो यू कैन सी हियर कि इक्वली क्या है? दो नाउन्स को, दो पर्सन्स को क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बाय यूजिंग कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होती है? वो हमेशा पेयरिंग में होती है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड वेदर और नॉट बट ऑल्सो. ओके. नीदर नॉर फॉर नेगेटिव, ईदर और फॉर पॉजिटिव. ईदर का मतलब होता है, ईदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर वो. नीदर का मतलब होता है ना तो ये ना ही वो. ओके. So I hope you have understood all three parts of conjunctions. Now sending you the bookwork. Solve this yourself first, or if need any assistance then take the help from the answer key. Okay, thank you.